नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम चर्चा करेंगे इंडियन पोस्ट अर्थात जीडीएस भर्ती की चर्चा करेंगे और क्यों किस कारण से ये भर्ती आपकी लेट हो रही है इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। वैकेंसी आपकी कब आनी है, क्या इस वैकेंसी में कंप्यूटर डिप्लोमा आवश्यक है, इस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा अपन करने वाले हैं और इसके बात क्लियर भी हो चुकी है। तो आप सभी हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएं। साथ में कुछ आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार कर लेने चाहिए वैकेंसी से पहले ही। तो मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। कंप्यूटर डिप्लोमा इसमें आवश्यक है या नहीं, इसकी चर्चा करेंगे। वैकेंसी जिसका प्रतिवर्ष टर्न आता था कि जनवरी माह में निकलनी थी, लेकिन वो किसी कारण से नहीं निकल पाई। फिर उसके लिए समय दिया गया फरवरी माह में। उस फरवरी माह को भी आप जाता हुआ देख रहे हैं। अब आगे उसकी क्या प्रक्रिया है, कब वो वैकेंसी आ सकती है, इसके लिए आज एक प्रूफ मिला है, उसके आधार पर अपन चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जीडीएस अर्थात इंडिया पोस्ट से संबंधित सारी वैकेंसीज और सारी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो जीडीएस की वैकेंसी है वह बहुप्रतीक्षित भर्ती है और कई विद्यार्थी, कई जो स्टूडेंट्स हैं इस पर तैयारी इसमें करते रहते हैं, अर्थात इसका वेट करते रहते हैं कि कब ये वैकेंसी निकले। क्योंकि 10th पास ये वैकेंसी है, ज़्यादा इसमें कुछ विशेष जो आपको है दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती, कोई विशेष डिग्री की आपको आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कई विद्यार्थी इसकी जो है वेट इसका करते हैं। जैसा कि इसका शेड्यूल है कि प्रतिवर्ष जनवरी माह में इस वैकेंसी को निकाला जाता है और लगातार ये कार्य चल भी रहा था। लेकिन ऐसा इस बार क्या हुआ कि अब लगभग आपका फरवरी माह भी समाप्ति की ओर है, लेकिन वैकेंसी आपकी नहीं आई। देखिए, इसका एक मुख्य कारण जो आपका दिसंबर में जो हड़ताल हुई थी वो एक मुख्य कारण है। दिसंबर में आपकी हड़ताल हुई, उसमें लगभग 25-30 हज़ार जो कर्मचारी हैं उनको जो वहाँ से पोस्ट से उनको हटाया गया, लेकिन फिर उनको वापस लेने की कवायद शुरू कर दी गई। इस कारण से थोड़ी सी वैकेंसी लेट हुई। दूसरा, ये जो वैकेंसी है, जिसमें पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी तो उसमें कई प्रकार के संशोधन उनको बीच बीच में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए इस वैकेंसी को, इस नोटिफिकेशन निकालने से पहले इस वैकेंसी में लगभग बहुत सारे जो चेंजेज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो वैकेंसी में लगभग जो नोटिफिकेशन उसमें संशोधन का कार्य जारी है। इस कारण से भी ये जो वैकेंसी अभी आपके 1-2 महीने लेट हो रही है। ठीक है, फरवरी माह में ये लगा कि 13 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन 13 फरवरी से आज 23, 24, 25 फरवरी आपकी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया। ऐसा अब इसका नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, तो मैं आपको बताऊं। अगर आप सीधा गूगल पर जाएंगे और इसकी जो है मेन वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ आपको नीचे इसका जो आंसर है वो आपको दिया गया है इंडिया पोस्ट के द्वारा कि जो ये वैकेंसी है आपकी मार्च माह में। आप अपना गूगल खोलिए, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा अपने टेलीग्राम पर, वहाँ पर बता दूंगा। तो मार्च माह में ये आपकी तय है। जैसे फरवरी की इन्होंने डेट दी थी 13 फरवरी, इसी तरह से मार्च माह के बारे में अब कहा जा रहा है कि ये जो वैकेंसी है आपकी न्यू 2024 में, वो आपकी मार्च माह में आपको देखने को मिलेगी। फरवरी माह में अब कुछ 2-4 दिन ही रहे हैं, तो मार्च माह में आपको देखने को वैकेंसी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक चीज़ पर और चर्चा करेंगे कि सर इस वैकेंसी में क्या कंप्यूटर डिप्लोमा आवश्यक है। तो आप सभी ने इसका देखा होगा कि एक दो दिन से जो पीडीएफ है वो वायरल हो रही है। उसमें जो कुछ मुख्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में चर्चा की गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास, अगर आप जीडीएस की जो वैकेंसी उसको देख रहे हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इसकी इन्होंने लंबी लिस्ट दी गई है, जिसमें उस लिस्ट में एक मुख्य जो चीज़ है वो जोड़ी गई है कि आपके पास कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा होना आवश्यक है। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कोई कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं लिया है तो निश्चित रूप से कहीं भी किसी तरह से एक 3 माह का 90 दिन का एक कंप्यूटर डिप्लोमा आप ले लें, जिससे आपको आगे जैसे बेसिक वैकेंसी आती है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। कौन कौन से उसमें आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए उसकी भी मैं आपसे चर्चा करता हूँ। देखिए, एक तो आपके पास जो आपका एसएससी अर्थात जो आपका 10th का जो है, 10th की मार्कशीट और डिग्री, वो दोनों आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, जिस कैटेगरी से आप दे रहे हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास अगर आप ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी से हैं तो वहाँ उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास नया करंट जो है आपका वो होना चाहिए। फाइनेंशियल जो ईयर है उसके अनुसार आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज का कोई आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना आवश्यक है। साथ में आधार कार्ड आपके पास सभी के पास होगा, गजेटेड ऑफिसर से आपका वो सारा वेरीफाई होगा। साथ में आपके पास एक हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये भी एक बार मुख्य रूप से इसमें जोड़ा गया है, तो हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको अच्छे किसी जो है
हॉस्पिटल में जो पीएमओ वगैरह बैठते हैं उनसे आप अच्छा कोई जो अपना हॉस्पिटल स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र भी एक बनवा लीजिए, वो भी आपके काम में आने वाला है। तो कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, बाकी सारी चीज़ें आपके पास है। इसको आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और आपका एक कंप्यूटर जो नॉलेज है उसका कोई डिप्लोमा आपके पास होना आवश्यक है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास है ही। तो जैसे ही ये वैकेंसी आती है इसके बारे में आपको अपडेट दी जाती रहेगी। साथ में न केवल जीडीएस की, अभी तो आपके जो भारतीय डाक विभाग में संबंधित जो भी और जो वैकेंसीज हैं उसकी जो भी अपडेट है आपको इस चैनल पर लगातार मिलती है। चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से वैकेंसी आए और सभी आप 2024 में सिलेक्शन लें, ऐसा हमारा विश्वास है। निश्चित रूप से आपको यह सफलता भी मिलेगी। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।